कर दूँ डेटा रिट्रीवल। सही है, आप लोग तो कर चुके हैं। तो डेटाबेस से डेटा डिस्प्ले करना है। हमारे पास है मेन्यू, कहाँ पे है, इंक्लूड्स में टॉप मेन्यू में आ जाइए। ऑल स्टूडेंट्स लिंक दे दे, ऑल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है, .php। तो ये पेज हम इंडेक्स पेज से बना लेते हैं। लेट्स सपोज इंडेक्स पेज ओपन करें, तो इसे कॉपी करें, ऑल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है, .php खुद ब खुद आ जाएगी। ऑल कंट्रोल T 90% कर दें, सही हो गया। ऑल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के लिए हमें 7 कॉलम्स, सीरियल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, ईमेल, मार्क्स, डिलीट बटन, ठीक है। ये बटन से इससे काफ़ी हो जाएगी। क्लास फॉर्म अंडरस्कोर टेक्स्ट, सही। पेज के स्टार्ट में PHP ओपन देन क्लोज। यहाँ पे हमने कनेक्शन इंक्लूड करना है। जिस पेज में डेटाबेस से रिट्रीवल या इंसर्शन या अपडेशन या डिलीशन जो भी हो, उसमें डेटाबेस की कनेक्शन मस्ट है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि वो कोड हर जगह पे कॉपी पेस्ट करें। और फिर इस हम जब ये वेबसाइट सर्वर पे अपलोड करेंगे तो ये डेटाबेस जो कनेक्शन हमने बना लिया इसमें हमने चेंज भी करना है। तो हर एक पेज में चेंजेस भी करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसको एक छोटे से पीस में अलग सा रखते हैं, ठीक। ये यहाँ से कॉपी, पेज न्यू, पेस्ट, सेव एज। एक फोल्डर इसके लिए अपना बना लीजिए, कनेक्शंस। कनेक्शन का स्पेलिंग गलत, तो पहले स्पेलिंग सही करना। खान.php, सही है। तो ऑल स्टूडेंट में इंक्लूड करेंगे रिक्वायर अंडरस्कोर वंस कनेक्शंस स्लैश खान.php। आप लोगों ने सुना होगा सिर्फ कैसे लाइब्रेरी ऐड कर होते हैं। आप लिखते हैं ना हैश इंक्लूड डायरेक्टली, वो भी किसी प्रोग्रामर ने बनाई, लेकिन ये प्रोसेस से हम खुद बना लेते हैं, सही है। इस तरह हम मुख्तलिफ फंक्शन बनाएंगे और जस्ट इंक्लूड करेंगे और उनके कॉलिंग करेंगे, सही हो गया। क्लासेस बनाएंगे, एक पेज में इंक्लूड करेंगे, बस यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, क्लास आपको नज़र भी नहीं आएगा, ऊपर में ये बस इंक्लूड वाला एक लाइन लिखेंगे, सही है। अब हम डेटा रिट्रीवल कर सकते हैं। आपको पता है कि एक वेरिएबल हम ले लेते हैं क्यूरी यूज़र फ्रेंडली सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। जो लास्ट इंसर्टेड है वो फर्स्ट हमें नज़र आना चाहिए, क्योंकि जो अभी रजिस्टर हो गया उसका रिकॉर्ड ज़्यादा विजिटिंग का
हामिल होता है। MySQL अंडरस्कोर क्यूरी से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही है, एग्जीक्यूशन के लिए एक फंक्शन है। ठीक हो गया तारिक? सिर्फ क्यूरी में स्ट्रिंग तब्दील है। सही, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये बैकएंड पे तो लूप ऑटोमेटिक होती है, यहाँ पे हमने लूप चलाना होगा इसको डिस्प्ले करने के लिए। सही, तो इस रो को PHP ओपन एंड देन क्लोज, रो के बाद PHP ओपन एंड देन क्लोज। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं j के नाम से, j इज इक्वल टू 1, फिर लूप वाइल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रैक मीन्स रिकॉर्ड MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, नाम से जाहिर है डेटाबेस से फैचिंग करेगा किस चीज़ का, रिजल्ट के अगेंस्ट, जो रिजल्ट के अगेंस्ट ये क्यूरी जब चल जाएगी ना, जितने रिकॉर्ड मौजूद है वो फेच करेगा, रिकॉर्ड वेरिएबल में स्टोर करेगा। ठीक, रिजल्ट क्या चीज़ है? फंक्शन? नो, वेरिएबल है, इसमें सारे रिकॉर्ड मौजूद है। MySQL अंडरस्कोर क्यूरी जब एग्जीक्यूट हो जाए ना तो सारा रिजल्ट में सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक, एक रिकॉर्ड आ गया तो ये रो एग्जीक्यूट, दूसरा रिकॉर्ड है, जितने रिकॉर्ड है इतनी बार ये रो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही है, यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट ओपन एंड देन क्लोज इको j। ठीक है, और j आखिर में क्या करे, प्लस प्लस। ये j किस लिए हमने इस्तेमाल किया, इसलिए ये लूप चलाने के लिए मस्ट नहीं है PHP में, ये C++ नहीं है कि उसमें आपके लिए वो एक काउंटर लगा ले, काउंटर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बगैर भी काम करेगा, लेकिन ये सीरियल नंबर के लिए 1 2 3 के लिए मैंने कर दिया, और इसे मैं एक दूसरा काम भी लेना चाहता हूँ इसका स्टाइल चेंज करने के लिए। सही है, यहाँ पे PHP इको क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, रैक में सारे स्टूडेंट एक वेरिएबल में आ जाएंगे। आपने सुना होगा कि रैक ऐसा वेरिएबल है विच होल्ड्स व्हाट, a lot of data of the same type, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। दिस PHP array। ठीक है, इसमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्टूडेंट के जितने इन्फॉर्मेशन सारे के सारे एक ही वेरिएबल में हमने डाल दिए। ये सेम डेटा टाइप वाली बात नहीं है। सही, क्या लिखा हुआ है डेटाबेस में, इस तरह लिखा होता है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर। सही, ये डेटाबेस से डेटा उठाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और हम इको के थ्रू इसको प्रिंट करेंगे। दूसरे कॉलम में हमें नेम चाहिए, तीसरे कॉलम में हमें फादर नेम डेटाबेस में इस तरह लिखा है, और फादर नेम के बाद ईमेल के बाद मार्क्स, और फिर डिलीट बटन। ठीक है, डिलीट बटन एम्प्टी छोड़ दें, यहाँ पे एक बटन हम इस्तेमाल करेंगे। ये होम पेज है, ऑल स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट हैं सारे के सारे आ गए हैं। ठीक, 1 2 3 इंक्रीमेंट हो गया। ये रजिस्ट्रेशन नंबर 106 से शुरू हो गया, 101 पे ख़त्म। सही, ये सेंडिंग में कर दें, ऑर्डर बाई ID। ठीक है, तो ये सेंडिंग में हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ब्यूटी देना चाहते हैं हम, यहाँ पे एक इमेज हम पहले तो इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ पे। सही, तो वो इमेज यहाँ इमेज में देख ले, b_drop Ctrl+V, आगे इमेज, इस इमेज को लिंक दे दे, सेलेक्ट कर दिया।
यहाँ पे कोडिंग में इमेज को लिंक हम देना चाहते हैं, हैश लिंक फिलहाल ये डिलीट बटन हम बनाएंगे, कल इसको इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। सही है, फिलहाल हैश कर दिया। एक CSS क्लास बनाना चाहता हूँ tbl_, ओनली tbl टेबल के लिए style.css में स्टोर हो जाए। क्लास में इसका बैकग्राउंड कलर बेशक इसका वही 6666 36465, ये तो बहुत सारे एक्सेप्ट करता है। 6 के बाद एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इसको। बॉर्डर भी लगा ले, बॉर्डर 2 पिक्सल कर दो, चलो एक ही कर दो। सही है, एक और काम इसमें कर दो, पैडिंग इसका 20 कर दो। यहाँ पे अप्लाई क्लास टेबल अप्लाई हो गया यहाँ पे। सही है, और कोडिंग में जाए style.css में टेबल के साथ एक बॉर्डर रेडियस टेन पिक्सल आप भी देख ले क्या मज़ा आ गया मज़ा। ये आपका डिलीट करेगा। सही, एक और चीज़ इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जे इसलिए मैंने लगा लिया है, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाना है, PHP ओपन एंड देन क्लोज इफ जे मॉडुलस 2 = 0। अगर ये 0 के बराबर है तो हमारे लिए ये बैकग्राउंड कलर लगाना, एल्स ये बैकग्राउंड कलर। यहाँ से 2 बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करो। एक मैं सेलेक्ट करता हूँ दिस वन, अगर जे 1 है 1/2 = 0, नो 0, तो पहले पे गलत है। 2/2 = 0, रिमाइंडर 0 हो गया तो दूसरे का कलर वो चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, हर दूसरे रो का कलर चेंज हो गया। सही है, और एल्स में भी कोई सा कलर, बीजी कलर, एल्स में ऑरेंज कलर। आप प्रोफेशनल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, तेज़ नहीं, लाइट, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये बाकी में ये आ जाएगा। सही हो गया, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है इट इज़ नॉट सोफिस्टिकेटेड, तो इसके लिए भी हम एक क्लास बनाना चाहते हैं। ये पैडिंग मैंने 20 दिया ना, तो सब कुछ 20 से शुरू होता है, ठीक है। तो इस इनर टेक्स्ट के लिए हमने क्लास बनाना है। क्लासेस बहुत सारे हैं डेवलपमेंट के लिए। CSS वेरी मस्ट एज टेक्स्ट के नाम से मैं बनाता हूँ अक्सर। एग हर किसी का अपना स्टैंडर्ड तरीका होता है, तो फिर वो अपने क्लासेस को आसानी की खातिर पहचान सकता है। टेक्स्ट का कलर ब्लैक सही है, वाइट नज़र आएगा। चलो मैं वाइट लेना चाहता हूँ, पता चल जाएगा। लाइन हाइट हम 20 लेते हैं,
साइज 12, फ़ॉन्ट स्टाइल सही, ब्लॉक टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, बॉक्सेस चलो लेफ़्ट से 2 पिक्सल आगे कर दें। इसका नाम मैं बाद में चेंज करने वाला हूँ। ये एज टेक्स्ट ना करो इसको, इसका नाम पर हम तब्दील करेंगे कोडिंग में, फिर अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक टेक्स्ट में दूसरे मकसद के लिए फिर इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब इसका नाम एन टेक्स्ट कर दे, ठीक है, या एफ टेक्स्ट, फॉर्म टेक्स्ट, ठीक है, एफ टेक्स्ट। तो इन पर अप्लाई करो, देख लो तारिक भाई, तारिक साहब, एफ टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा मेरे ख्याल में। बास पे नज़र आता है और बास पे नज़र नहीं, सही। और फिर इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है दैट इज़ ब्यूटीफुल। तो कलर एक सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर दो, सेव ऑल, ब्लैक दोनों पे नज़र आता है। या ये अगर आप वाइट लगाना चाहते हैं तो दूसरे का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करें जिस पे वाइट टेक्स्ट नज़र आता है, बीजी कलर इस पे नज़र आएगा, कंट्रोल एक्स, और कहाँ पे, इस कंडीशन में है, ठीक है। सेव और ठीक है, इनफ।